अरे बाबा, सुनो सुनो सुनो, पूरे जंगल की गृहिणियों के लिए सबसे बड़ा सिलाई और तसीदाकारी कंपटीशन होने जा रहा है। जिसकी पोशाक सबसे सुंदर होगी उसे सुंदरवन की रानी का ताज और सोने की सिलाई मशीन मिलेगी। बबली कबूतरी उड़ते हुए रानो के घोंसले के पास आती है। रानो बहन, सुना तुमने? लल्लू तोता क्या ऐलान कर रहा है? सोने की सिलाई मशीन। ये तो सीधे सीधे तुम्हारे हुनर का इनाम है। बबली बहन, इनाम तो अपनी जगह है, पर मुझे खुशी इस बात की है कि हम औरतों के हुनर को इतनी बड़ी पहचान मिल रही है। मैं इस कंपटीशन में जरूर भाग लूंगी। रानो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारे हाथों से सिले हुए पत्तों और धागों के कपड़े तो पूरे जंगल के बच्चे पहनते हैं। तुम जरूर जीतोगी। दूसरी तरफ अपनी हवेली में बैठी गोरी कौवी इस ऐलान को सुनकर जलन से लाल पीली हो रही थी। वो अपनी बहन सुंदरी कौवी के साथ रानो को हराने का प्लान बना रही थी। सुंदरी, देखा तुमने उस चिड़िया के तेवर? ऐलान सुनते ही उसकी सहेलियां ऐसे नाच रही हैं जैसे ताज उसी के सिर पर सजने वाला हो। मैं उस अदनी सी चिड़िया को ये कंपटीशन कभी जीतने नहीं दूंगी। दीदी, आप फिक्र क्यों करती हैं? आपके पास पैसों की कमी है क्या? आप इंसानों की बस्ती से सबसे मखमली रेशम का कपड़ा और चमकीले सितारे मंगवाइए। उस चिड़िया के पास तो फटे पुराने सूती धागे और पेड़ के पत्ते ही हैं। वो हमारा मुकाबला कैसे करेगी? कालू कौवा घोंसले में आता है। हाँ गोरी, सुंदरी ठीक कह रही है। मैं आज ही शहर जाकर तुम्हारे लिए सबसे महंगी जरी और कढ़ाई का सामान ले आता हूँ। इस बार सुंदरवन की रानी का ताज हमारी हवेली में ही आएगा। और हाँ कालू, जरा उस चिड़िया के घोंसले पर भी नजर रखना। वो क्या बना रही है? मुझे पल पल की खबर चाहिए। उसका हौसला तो मुझे कंपटीशन से पहले ही तोड़ना है। रानो चिड़िया के पास महंगे रेशम खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास कुदरत का दिया एक अनोखा दिमाग था। उसने जंगल के अलग अलग पेड़ों के रंग बिरंगे पत्तों को इकट्ठा करना शुरू किया। मामा देखो, मैं पीपल और गुलमोहर के कितने प्यारे पत्ते चुनकर लाई हूँ। क्या इनसे हमारी पोशाक सचमुच सुंदर बनेगी? हाँ मेरी बच्ची, कुदरत ने इन पत्तों में जो रंग दिए हैं वो किसी इंसानी फैक्ट्री के रेशम में कहाँ मिलेंगे। बस देखना, मैं इन पत्तों को सूती धागों से ऐसे पिरोंगी कि सब देखते रह जाएंगे। मम्मा, इस बेल का क्या करोगी? ये तो बहुत सख्त है। कुकू बेटा, इस बेल को पानी में भिगोकर जब मैं इसकी पतली कतरन निकालूंगी तो ये सोने के धागे जैसी चमकेगी। इसी से हम पोशाक का बॉर्डर बना। रानो बहन, मुझे एक गोला बनाकर दे दीजिए। इतनी गर्मी है, बर्फ का ठंडा ठंडा गोला खाकर दिल को कुछ सुकून मिलेगा। रानो चिड़िया तोते को बर्फ का गोला बनाकर देती है और तोता मजे से बर्फ का वो ठंडा ठंडा गोला खाता है। इसी जंगल में दो काले कौवे रहते थे, जो रंग के साथ साथ मन के भी बहुत काले थे। गोरी कालू से कहती है, कालू जी, वह छोटी चिड़िया जंगल में बर्फ के गोले बना बना कर बेचती है। गर्मी के इस मौसम में उसे खूब मुनाफा होता होगा। हाँ गोरी, तुम्हारी बात तो ठीक है। मैं तो कुछ दिनों से सोच रहा हूँ कि उसके इस ठेले पर कब्जा कर लेते हैं। कालू जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। फिर देर किस बात की है? चलो चलते हैं। और हाँ, लाठी याद से उठा लेना। कालू कौवा अपनी लाठी उठाता है और दोनों कौवे रानो चिड़िया के ठेले पर पहुंच जाते हैं। रानो चिड़िया एक बड़े पेड़ के नीचे अपना ठेला लेकर खड़ी थी। लगता है आप दोनों बहुत जल्दी में हैं, लेकिन मेरे बर्फ के गोले खाकर जाइएगा ताकि आप दोनों को गर्मी न लगे। हम कोई जल्दी में नहीं है छोटी चिड़िया, बल्कि हम तो तेरे ही पास आए हैं। चल, आज से यह ठेला हमारी मलकियत है। भाग जा यहाँ से। तुम दोनों दिन दहाड़े यह क्या गुंडागर्दी कर रहे हो? मैं अपना ठेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। यह मेरी रोज की रोजी रोटी है। मैं भला इस ठेले को छोड़कर क्यों जाऊं? लगता है तेरी अकल में एक बार में बात नहीं आती। चली जा यहाँ से, वरना हम दोनों कौवे तुझे मार मार कर जख्मी कर देंगे। उड़ने के काबिल भी नहीं बचेगी तू। कालू कौवे के पंख में लाठी देखकर रानो चिड़िया डर जाती है और वो अपने ठेले से भाग जाती है। रानो चिड़िया दूर पेड़ की डाल पर बैठे कबूतर और तोते के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है।
कबूतर भैया, तोते, मेरी मदद करें। उन दोनों कौवों ने मेरे ठेले पर कब्जा कर लिया है। यार तोते, चल इन कौवों को जाकर सबक सिखाते हैं। अगर आज हमने इन दोनों को कुछ न कहा तो वो तो जंगल में लूट ही मचा देंगे। कबूतर और तोता बर्फ के गोलों के ठेले पर जाते हैं, जहाँ गोरी और कालू कौवा बैठे थे। तुम दोनों आराम से रानो चिड़िया के ठेले से दूर चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गोरी कौवी आगे बढ़ती है और तोते से कहती है, मोटी चोंच वाले, बता तो क्या कह रहा है? मुझे दूर से सुनाई नहीं दे रहा था, अब बता। देखो गोरी, मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूँ, इसलिए मेरी बात समझ लो। तुम इस तरह किसी और के ठेले पर कब्जा नहीं कर सकती। गोरी, जबान से की हुई बात इन जंगल के पक्षियों को समझ में नहीं आती। दोनों कौवे तोते और कबूतर को मारने लग जाते हैं। तोता और कबूतर भागकर अपनी जान बचाते हैं।